देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज की तरफ से खुदा हाफिज। मारूफ टीवी मेजबान तारिक अजीज इंतकाल कर गए। तारिक अजीज को गले में तकलीफ के बायस आज मकामी अस्पताल लाया गया, जहां वो जानबर न हो सके। तारिक अजीज ने पीटीवी के मारूफ प्रोग्राम नीलाम घर से शोहरत पाई। मुतअद्दिद फिल्मों में अदाकारी भी की। तारिक अजीज रुकने कौमी असम्बली भी रहे। 1997 के इलेक्शन में इमरान खान को शिकस्त दी। नामवर कंपेयर तारिक अजीज की नमाज जनाजा मगरिब के बाद लाहौर में अदा की जाएगी। तारिक अजीज की वफात पर अफसुर्दा हूँ। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। कहा, तारिक अजीज अपने दौर के आइकॉन और टीवी गेम शो के बानी थे। वफाकी वजीर इत्तलाआत शिबली फराज कहते हैं, तारिक अजीज ने दहाइयों तक पीटीवी के जरिए अवाम को तालीम और तफरीक फराहम की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बोले, तारिक अजीज के इंतकाल से पैदा होने वाला खला कभी पुर नहीं हो सकेगा। तारिक अजीज से बड़ा कोई पाकिस्तानी नहीं हो सकता। खलील रहमान कमर कहते हैं, तदफीन कौमी परचम में लपेट कर होनी चाहिए। अमजद इस्लाम अमजद ने कहा, तारिक अजीज ने अपनी आवाज़ से परफॉर्मिंग आर्ट पेश किया। इंतकाल से एक रोशन बाब बंद हो गया। अताउल्लाह ईसा खिलवी बोले, तारिक अजीज उनके लिए रूहानी बाप का दर्जा रखते थे। गुलाम मोहिउद्दीन ने कहा, तारिक अजीज की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के खतरनाक हद तक बढ़ गए वार। एक रोज में मजीद 136 मरीज जान की बाजी हार गए। कोरोना वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 2975 तक जा पहुंची। 5839 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन 1.5 लाख से तजावुज कर गए। पंजाब में 58,239 और सिंध में 57,868 मुतासरीन हैं। कोरोना का फैलाव। मुल्क के 20 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर में पहले मरहले में 57 इलाके सील। शहरियों के गैर जरूरी बाहर जाने और आने पर पाबंदी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात में भी स्मार्ट लॉकडाउन। कोरोना के हवाले से हॉटस्पॉट एरियाज 2 हफ्ते तक सील रहेंगे। कोरोना की सूरत हाल संगीन होने पर कराची के 3 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली तैयार। जिला शर्की, गरबी और कोरंगी की 43 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। दीगर 3 अजला में भी हॉटस्पॉट एरियाज की निशानदही। हैदराबाद में कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। लाड़काना के कई इलाके आज सील किए जाएंगे। सखर, घुटकी, खैरपुर और दीगर अजला में भी हॉटस्पॉट्स की निशानदही। पाकिस्तान में 58,437 मरीज कोरोना को शिकस्त दे चुके। सेहतियाब होने वाले अफराद प्लाज्मा अतिया करके 1,16,874 जिंदगियां बचा सकते हैं। प्लाज्मा अतिया करें और हम वतनों की जिंदगी बचाएं। 0331920268 पर व्हाट्सएप पैगाम भेजें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। अवाम जुमे के दिन को यौम तौबा और यौम दुआ के तौर पर मनाएं। उलमा और मशाइख की अपील। कहते हैं, ऐवान सदर में मरकजी दुआ का अहतमाम किया जाए। अपने लबों को ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजा लें। अपनी पेशानियों को सजदों से रोशन करें। अपनी आँखों को आंसुओं से तर करें। अल्लाह से मुआफ़ी मांगें और कोरोना से निजात भी। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, सदर और वज़ीर आज़म जुमे को सरकारी सतह पर यौम तौबा मनाने का ऐलान करें। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर हाउस कराची में MQM के वफ्द की मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से PTI रहनुमाओं की भी मुलाकात। हल्कों के मसाइल और सिंध हुकूमत के मुतालिक शिकायत से आगाह किया गया। सिंध का आइंदा माली साल के लिए 1000 अरब रुपए से जायद हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की माली मरआत में इजाफे की तजवीज़।
कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तरक्याती बजट में 58 अरब की कमी। कोरोना इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत का बजट 23 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 21 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ अजलास से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। हल्कों के मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना वबा के बायस मईशत सुस्त रवि का शिकार है। छोटे कारोबार को रिलीफ देने के लिए 56 अरब रुपए की टैक्स छूट दी है। पेट्रोल के बाद मुल्क में बिजली बहरान का खदशा। ज़राए के मुताबिक फर्नेस ऑयल की अदम दस्तियाबी पर IPPs ने पावर प्लांट्स बंद करने की धमकी दे दी। फर्नेस ऑयल बर वक्त फराहम ना किया गया तो बड़े पैमाने पर लोड मैनेजमेंट की जा सकती है। विफाकी वजीर उमर अयूब और मुआवन खुसूसी नदीम बाबर का फौरी इक़दामात करने पर इत्तेफाक। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को 6 जुलाई के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चौधरी बरादरान ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात को चैलेंज कर रखा है। नैब की 3 इंक्वायरी को भी चैलेंज कर रखा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत। फरोग नसीम ने अदालत को बताया कि अदालत के एक सवाल पर सदर ममलिकत और वजीर आजम से मुशावरत की है। वजीर आजम कहते हैं उन्हें अदलिया का बड़ा एहतराम है। मामला FBR को भेजने पर कोई एतराज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। और मैं हूं मोहम्मद सफदर अली। और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। BNP मेंगल का PTI से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान सामने आया है। अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि BNP मेंगल हुक्मरान जमात PTI से इत्तेहाद खत्म करती है। बलूचिस्तान में आज ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही, वहाँ 3G नहीं है, 4G नहीं है, हमें कोई लाइन में नहीं लगने देता, आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि झंडा लगाने से कोई मुहिब्बे वतन नहीं हो जाता। BNP मेंगल का PTI से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान सामने आया है। अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा BNP मेंगल हुक्मरान जमात PTI से इत्तेहाद खत्म करती है। इस पर बात करते हैं राना तारिक से। राना तारिक, आगाह कीजिएगा उनका मजीद क्या कहना था और ये भी बताइएगा कि इससे पहले भी बारहा BNP मेंगल PTI से इत्तेहाद खत्म करने की बात कर चुकी है। जी बिल्कुल, आज BNP मेंगल के पार्लिमानी लीडर ने बजट स्पीच का आगाज किया तो उन्होंने बहुत सारे गिले शिकवे किए हुकूमत से, हुक्मरानों से, बलूचिस्तान के हवाले से। तो उन्होंने बहुत एक लंबी फहरिस्त थी उनके गिले शिकवों की, उसको दोहराया। लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर जो है वो हुकूमत से अलहदगी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हमने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म और सदर के इंतखाब के मौका पर हुकूमत का साथ दिया। ओपोजिशन की मुखालफत के बावजूद गुज़श्ता बजट में भी हुकूमत का साथ दिया, मगर बाकी हुकूमत ने हमें क्या दिया। उनका ये भी कहना था कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा जो गाड़ी पर लगा ले, इसकी कोई तलाशी नहीं ली जाती। सिर्फ झंडा लगाने से कोई मुहब्बे वतन नहीं होता। और उनका ये कहना था कि बार बार हुकूमत के सामने अपने मुतालबात दोहराए। उन्होंने 6 मुतालबात थे, उन 6 के 6 नुकात पर जो है वो अमल नहीं किया। उन नुकात पर जो है वो वफाकी वजीर खारजा जो है वो महमूद कुरैशी, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, जहांगीर खान तरीन, ये जामिन थे। उन्होंने जमानत दी थी कि हम इन 6 नुकात पर जो है वो आपकी बात मानेंगे और उन पर अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन उनमें से किसी जामिन ने जो है वो आज तक जवाब नहीं दिया कि हम अपना दुखड़ा जो है वो किसको सुनाएं। उन्होंने बहुत लंबी फहरिस्त जो है वो गुनवाई
आज तकरीर के दौरान उन्होंने बार बार ये कहा कि बलूचिस्तान में जो है आज ऑनलाइन क्लासेस की बातें हो रही हैं, वहाँ तो 3G और 4G की इंटरनेट सर्विसेज भी जो है वो मुहैया नहीं की गई, हमें कोई लाइन में नहीं लगने देता, आप ऑनलाइन की बातें कर रहे हैं। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि अगर हमारे बच्चे पढ़ गए तो हक और नाहक में फर्क करना सीख जाएंगे। और लोगों के मुझे मैसेज आए कि माँ को मत पढ़ाओ, लेकिन बार बार उन्होंने हुकूमत को उन्होंने अपने मुतालबात की जो है वो तरफ इशारा करवाया। तो इससे पहले भी हुकूमत को कहा गया, उन्होंने धमकी भी दी थी कि अगर हमारे मुतालबात ना तस्लीम किए गए तो हम उससे अलग हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत ने जो है उनकी बात को संजीदा नहीं लिया। तो आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बजट स्पीच के दौरान जो है आज मरकजी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। इस वक्त BNP मैंगल की कौमी असम्बली में जो है वो 4 नशिस्तें हैं और सेनेट में 1 रुकन है जो सेनेटर जहांजेब जमाल दीनी जो उनके रुकन हैं। जी सही, कौमी असम्बली में BNP मैंगल के 4 अरकान हैं, जबकि BNP मैंगल का सेनेट में 1 रुकन है। इससे पहले 2019 में भी ऐसा ही मामला पेश आया था जब BNP मैंगल ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया था। राना तारिक आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ की तरफ से खुदा हाफिज। मारूफ टीवी मेज़बान तारिक अजीज़ 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। तारिक अजीज़ ने PTV के मारूफ प्रोग्राम नीलामगर से शोहरत पाई। प्रोग्राम नीलामगर 1974 में शुरू हुआ और 4 दहाइयों तक अवाम के दिलों पर छाया रहा। तारिक अजीज़ ने मुतअद्दिद फिल्मों में अदाकारी भी की। उनकी पहली फिल्म इंसानियत 1967 में रिलीज़ हुई। तारिक अजीज़ कॉलम निगार, अदीब और शायर भी थे। 1992 में उनकी बेहतरीन फ़नी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी उन्हें नवाजा गया। तारिक अजीज़ 1997 से 1999 तक मेंबर कौमी असम्बली भी रहे। 1997 के इलेक्शन में तारिक अजीज़ ने मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शिकस्त दी थी। अहले खाना का कहना है कि तारिक अजीज़ को कोई बीमारी नहीं थी। उनको आज गले में तकलीफ के बायस मकामी हॉस्पिटल लाया गया था, जहां वो जानबर नहीं हो सके। हमारे नुमाइंदा फ़हीम अमीन इस वक्त उनके घर पर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं। फ़हीम, अफसोसनाक खबर है, क्या अहले खाना की जानिब से जनाजे के औकात का ऐलान किया गया? दूसरी जानिब ये भी आगाह कीजिएगा कि ताहाल कौन कौन पहुंचा है ताज़ियत के लिए उनके घर पर? बिल्कुल जी, PTV की जो पहली ट्रांसमिशन जब ऑन एयर हुई थी तो जो चेहरा सबको नजर आया था वो तारिक अजीज़ साहब का ही था। और आज वो चेहरा जो है वो हमेशा के लिए गायब हो गया मंजर से, यानी कि वो इंतकाल कर गए हैं। और उनकी जो मैयत है उनको उनकी रिहाइश गाह यहाँ पर गार्डन टाउन पहुँचा दिया गया है। और उनके अहले खाना की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि उनकी नमाज जनाजा जो है वो नमाज मगरिब के बाद 7:30 बजे जो है अदा की जाएगी। और उसके बाद उनकी तदफीन जो है मस्जिद जहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी उसके बिल्कुल साथ मौजूद कब्रिस्तान में उनकी वालदा के पहलू में की जाएगी। यहाँ पर अजीज़ो अकारब की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। सियासी समाजी शख्सियात जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। सबसे पहले यहाँ पर साबिक MNA मियां मुनीर जो हैं वो पहुंचे, काफ़ी दरीना दोस्त हैं उनके। उसके बाद कारी सदाकत अली PTV अल कुरान के जो मेज़बान हैं वो यहाँ पर पहुंचे और अपनी यादों का सिलसिला जो है उन्होंने हमारे साथ भी शेयर किया। और उनका यह कहना था कि तारिक अजीज़ जो हैं एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान का झंडा हर जगह पर लहराते थे। और साथ ही साथ जो तरबियत थी टेलीविजन के थ्रू और जो आगाही देने का जो काम था तारिक अजीज़ साहब का, जो पूरे पाकिस्तान में जो लोग जिस तरह के वो प्रोग्राम करते थे वो सिलसिला जो है आज ख़त्म हो गया है। लोगों की जानिब से ताज़ियत के लिए यहाँ पर आमद काफ़ी देर से जारी है। और बताया जा रहा है कि शाम को जब उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी तो कोशिश ये की जाएगी कि यहाँ पर क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं तो कोशिश यही की जा रही है कि उसको महदूद किया जाए, कोरोना SOPs को मद्देनजर रखकर ही इसकी नमाज जनाजा को अदा किया जाए। जी सही, फ़हीम अमीन आगाह कर रहे थे। तारिक अजीज़ की अगर खिदमात की बात की जाए तो पहली फिल्म इंसानियत 1967 में आई, जबकि तारिक अजीज़ 1997 से 1999 तक मेंबर असम्बली भी रहे। तारिक अजीज़ का नाम रहती दुनिया तक रहेगा। उनका ये कलाम हुआ करता था, जब भी वो कोई बात किया करते थे उनसे पूछा जाता था उनके तारुफ के बारे में कि अगर आप किसी को तारुफ करवाएं तो कैसे करवाया करेंगे, तो वो कहा करते थे आवाज़ पेशता।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारिक अजीज़ की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर आज़म ने तारिक अजीज़ के लवाहिकीन से दिली इजहार हमदर्दी भी किया है। कहते हैं तारिक अजीज़ की वफ़ात पर अफसुर्दा हूँ। तारिक अजीज़ अपने दौर की आइकॉन और टीवी गेम शो के बानी भी थे। इजहार अफसोस किया गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से उन्होंने कहा कि ये टीवी गेम शो के बानी भी थे और आइकॉन भी थे। वज़ीर आज़म का तारिक अजीज़ की वफ़ात पर अफसुर्दा होने का ये पैगाम सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरा उनके घर वालों से दिली इजहार अफसुर्दगी है और उन्होंने कहा कि तारिक अजीज़ अपने दौर के आइकॉन और टीवी गेम शो के बानी भी थे। मारूफ कंपेयर तारिक अजीज़ के इंतकाल पर सियासी रहनुमाओं ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, शहबाज शरीफ, राजा ज़फ़रुल हक, शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दाखिला इजाज़ शाह, शेख रशीद, वज़ीर इत्तलात शिबली फराज, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और रहमान मलिक ने तारिक अजीज़ को खिराज अकीदत पेश किया है। कहा तारिक अजीज़ हमागीर शख्सियत के मालिक और बेहतरीन इंसान थे। तारिक अजीज़ ने अपने मुनफरद अंदाज से तफरी और तालीम फ्राहम की है। साबिक मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात फरदौस आशिक अफगान, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी, वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान और इजाज़ चौधरी ने भी तारिक अजीज़ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना था कि तारिक अजीज़ ने बहैसियत पार्लियामेंटेरियन भी मुल्क की खिदमत की। उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। तारिक अजीज़ हमागीर शख्सियत के मालिक और बेहतरीन इंसान थे, सियासी रहनुमा भी थे। आपको बताएं कि इस दुख की घड़ी में सियासी रहनुमाओं ने भी दुख का इजहार किया है। अहम खबर BNP मेंगल का PTI से इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान। अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा BNP मेंगल हुक्मरान जमात PTI से इत्तेहाद ख़त्म करती है। बलूचिस्तान में आज ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही, वहाँ 3G 4G नहीं है, हमें कोई लाइन में नहीं लगने देता। आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, झंडा लगाने से कोई मुहब्बे वतन नहीं हो जाता। राना तारिक से मज़ीद जानते हैं। राना तारिक, उनके हवाले से मज़ीद क्या कहा गया है? जी देखें, आज हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरा दिन है, क्योंकि एक अहम इत्तेहादी जो हुकूमत के लिए हुक्मरानी का बाइस बना हुआ था, इस वक्त कौमी असम्बली में उसकी तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है वो 4 अरकान से भी जो है वो काफ़ी मजबूत थी। आज BNP मेंगल के सरबराह डॉक्टर अख्तर मेंगल ने बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मरान जमात से अलहदगी का ऐलान कर दिया है, हुकूमत से भी अलहदगी का ऐलान कर दिया है। आज बजट स्पीच में बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने एक लंबी दुख भरी कहानी सुनाई जो डे 1 से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनके साथ जो मुआहदे किए थे, जो वादे किए थे, वो जो 6 निकात का मुतालबा था पर जो है वो वज़ीर खारजा के हवाले से बात की, उन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से बात की। इसके अलावा दीगर जो जय्यद अहम रहनुमा हैं इंसाफ की, जिन्होंने इस मुआहदे को हतमी शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया था, उनके हवाले से बात की। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे जो 6 नुकात थे उन पर आज तक कोई अमल दरामद किया गया है, कहाँ है वो 6 नुकात जिन पर वादे किए गए थे वो अमल दरामद करने के, तो वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तो आज उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त बलूचिस्तान की। राना तारिक हमारे साथ रहिएगा। बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल इकबाल भट्टी, पहले तो ये इनकार और अलहदगी की बातें BNP मेंगल की जानिब से धीमे सुरों पर की जा रही थी, आज तो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया। क्या समझते हैं इन 4 नशिस्तों की वजह से हुकूमत वक्त को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, सरदार मेंगल काफी अरसे से हुकूमत को उन वादों की यकीन दहानी करवा रहे थे, रिमाइंडर दे रहे थे जो हुकूमती जमात की तरफ से, हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से मुतअद्दिद मरतबा सरदार मेंगल से किए गए थे। कुछ रोज कबल भी उन्होंने अपना पैगाम भिजवाया था कि हुकूमत फौरी तौर पर इस बात का फैसला करे, अगर हमारे साथ इत्तेहाद में रहना है तो जो हमारे मुतालबात थे वो पूरे किए जाएं। लेकिन उनको तसल्ली बस जवाब नहीं मिल सका। अल्टीमेटली आज उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ये अनाउंसमेंट करके हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। अगरचे के इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इत्तेहाद में दीगर जमातें हैं, अगर हम उसमें MKM की बात करें, 7 अरकान उनके मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान मौजूद है, लेकिन ये 4 अरकान अलग होने से यकीनी तौर के ऊपर PTI की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर होगी, बिलखुसूस दीगर इत्तेहादियों के मुतालबात भी बढ़ जाएंगे।
गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत की जानिब से अचानक 80 करोड़ रुपए तरक्याती फंड की मद में अप्रूव करवाए गए हैं और कैबिनेट डिवीजन को कहा गया है कि वो इस रकम को जारी करें। और इतलात ये थी कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों के मुख्तलिफ हल्कों के लिए फंड जारी करने जा रही है। तो इस सूरत हाल का इदराक हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कुछ दिन कब्ल तो हो गया था, लेकिन अब असल मामला ये है कि अब बजट की मंजूरी का मामला है, आगे सेनेट इलेक्शन होंगे। तो इस सारी सूरत हाल के दौरान प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम को क्या टास्क सौंपते हैं। बिलखसूस माजी में परवेज खटक साहब इनसे रब्ता करते रहे, दीगर लोग इनसे बातचीत करते रहे कि इनको दोबारा कायल करके वो दोबारा अपने इत्तेहाद का हिस्सा बनाएं। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने अनाउंसमेंट की है सरदार अख्तर मेंगल ने, तो इससे यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। जहाँ तक उनके मुतालबात की बात है, बहुत से उनके मुतालबात जायज़ हैं जिनको थोड़ी तवज्जो देकर उन मुतालबात पर अमल दरामद किया जा सकता था। और ये ऐसे मुतालबात हैं जिसमें कुछ बुनियादी जो ज़रूरियात की फराहमी है, बुनियादी सर्विसेज की फराहमी का मामला है, गैस की फराहमी का मामला है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि काबिल अमल हैं, अगर उसके ऊपर तवज्जो दी जाती तो आज शायद सरदार अख्तर मेंगल ये ऐलान न करते। सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इरशाद साहब, वक्तन फवक्तन हुकूमत वक्त की हलीफ जमातें इस तरह के दचके देती रहती हैं, चाहे वो MQM हो, मुस्लिम लीग काफ हो, BNP मेंगल हो, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस हो। मौजूदा सूरत हाल में क्या हुकूमत इस इनकार की या इत्तेहाद के खात्मे की मुतहम्मिल हो सकती है और इससे निपटेगी कैसे? देखिए, बात यह है कि मखलूत हुकूमत को ये मसाइल हमेशा दरपेश होते हैं, ख़ास तौर पर एक ऐसी मखलूत हुकूमत जिसके सरबराह इमरान खान साहब हैं, जो इत्तेहादियों को उस तरह की अहमियत और फोकियत नहीं देते जिस तरह हमारे माजी में एक तजर्बा रहा है इमरान खान साहब के से पहले की हुकूमत जो थी जरदारी साहब की या नवाज शरीफ साहब की, कि वो उनको फंड्स भी ज़रूरत से ज़्यादा देते थे, उनके नखरे भी बर्दाश्त करते थे, उनसे मुलाकातें भी करते थे, उनके पास आना जाना भी रहता था, एक सोशल ताल्लुकात बढ़ाते थे। इमरान खान का ये मिजाज नहीं है। और दूसरी मुश्किल ये भी है कि इस वक्त इमरान खान के पास जहांगीर तरीन के मुतबादिल मौजूद नहीं है, जो इत्तेहादियों को राज़ी करने के मिशन पर हमेशा रहते थे और वो राज़ी करके उठते थे कि उनका मिजाज और था और वो ताल्लुकात की नोयत भी बहुत बेहतर थी बाकी अपने साथियों के मुकाबले में। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस इत्तेहाद के खात्मे से कोई हुकूमत को फौरी ख़तरा दरपेश हो सकता है या उनके इत्तेहादी जो हैं उनके मुतालबात बढ़ जाएंगे, इसलिए कि मौजूदा हुकूमत जिन पायों पर कायम है, जिन पिलर्स पर कायम है, उसमें अभी कोई दरारें नहीं पड़ी और वो पिलर मजबूत हैं। और इमरान खान साहब को और मौजूदा हुकूमत को उन तमाम कुव्वतों की, ताकतों की खुशदिलाना तायद हिमायत हासिल है जो इस मुल्क में जमहूरियत को, मौजूदा निज़ाम को, एहतसाब को और जो खराबियां पैदा हो चुकी हैं सिस्टम में उसके दूर करने के जो कोशिशें हैं उनको कामयाबी से हमकिनार देखना चाहती हैं। तो फौरी तौर पर कोई ख़तरा तो मौजूद नहीं है, लेकिन खुद जनाब मेंगल साहब के कुछ मुतालबात जो होंगे वो शायद मान लिए जाएं, क्योंकि मेंगल साहब के पास भी बलूचिस्तान में चूँकि हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की हलीफ हुकूमत है, तो वहाँ वो हुकूमत के बग़ैर, हुकूमत की मदद के बग़ैर और जो वहाँ एक ऑपरेशन चल रहा था उससे अलग हो के वो मेरा ख्याल है सर्वाइव नहीं कर सकते। ये इलेक्शन भी जो उन्होंने जीता है वो मखसूस वजूहात की बुनियाद पर जीता है, तो वो कुछ मुतालबात मनवा लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ये सिर्फ मुतालबात मनवाने की या नखरे उठाने की एक कोशिश तो हो सकती है, कोई हुकूमत को ख़त्म करने की, हुकूमत से नाराज़ हो के बिल्कुल अलग बैठ जाने की, अपोजिशन की बेंचों पर बैठ जाने की मेरा नहीं ख्याल की कोशिश हो सकती है। अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि अख्तर मेंगल जैसा जहांदीदा आदमी वो हुकूमत से अलहदगी अख्तियार करे, अपोजिशन की बेंचों पर बैठ जाए। वहाँ सूरत हाल ऐसी ज़रूर है कि वहाँ जो नौजवान हैं वो नाराज़ हैं और जब से ये जो मौजूदा हुकूमत कायम हुई है वो पहले वाली जो सूरत हाल है वो तो बरकरार नहीं रही, जो अल्लाह नज़र और दूसरे लोगों ने एक उधम मचाया हुआ था, लेकिन फिर एक इंसर्जेंसी जो है वो थोड़ी सी बढ़ी है।
तो उसका दबाव लाजमन मैंगल साहब भी जो है उन पर होगा और वो महसूस कर रहे होंगे। तो मुतालबात मनवाने की कोशिश है, वहाँ के नाराज नौजवानों को खुश रखने की कोशिश है और अपनी अहमियत बलूचिस्तान में जितलाने की कोशिश है। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि अपोजिशन की बेंच पर बैठ जाएं या हुकूमत के लिए कोई खतरा पैदा करें। आप ही की बात को लेकर मैं आरिफ निज़ामी साहब के पास जाऊंगा। आरिफ निज़ामी साहब, जिस तरह से इरशाद अहमद आरिफ साहब ने ये बात कही कि वो तमाम सुतून जो कि हुकूमत के लिए लाजिम व मलजूम होते हैं उनकी हिमायत हासिल है और वो सही बुनियादों पर कायम है और हुकूमत को सहारा दिए हुए हैं, लेकिन क्या समझते हैं अगर इसी तरह से हलीफ जमातें, जिस तरह MQM भी 12 दफ़ा ये बात कह चुकी है अलहदगी की, अगर मुस्लिम लीग काफ की बात की जाए तो वो भी अलहदगी की बात करती हुई नजर आती है कहीं ना कहीं, और आज तो BNP मेंगल ने वाज़ेह तौर पर अलहदगी का ऐलान कर दिया, इससे किस तरह की मुश्किलात पैदा हो सकती हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए? देखिए जी, ये बड़ा संगीन मसला है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और BNP जो है बड़े देर से वो कह रही थी और उनको नोटिस दिया हुआ था कि हम अलग हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि जो उनके मुतालबात हैं वो सारे ये हुकूमत पूरे नहीं कर सकती खुद, और उनकी अब अदवी अक्सरियत जो है ना वो मशकूक हो गई। आपने खुद ही कहा, अब पता नहीं PML क्यों क्या पैंतरा बदलती है, अगरचे वो मेरा नहीं ख्याल के हुकूमत को पूछे बगैर डिस्टेबलाइज करेंगे। इसी तरीके से गालबन आपने MQM का नाम दिया, उनकी भी ये सूरत हाल है। लेकिन शायद मेरी अपना अंदाज़ा ये है कि ऑपोजिशन जो है ये अब मुतालबा करेगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब दोबारा ईवान से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, जो कि ये पेंडेमिक के माहौल में शायद मुश्किल हो चंद लोगों को इकट्ठा करना, लेकिन हुकूमत के लिए मुश्किलात जो हैं उसमें यकीनन इससे खासा इजाफा हो। अच्छा, क्या समझते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, इन मुश्किलात को काबू करने के लिए, इन मुश्किलात पर काबू पाने के लिए हुकूमत क्या लाहा अमल इख्तियार कर सकती है? क्या वो मुतालबात तमाम के तमाम पूरे किए जाएंगे या समझते हैं कि कुछ कमी बेशी के साथ इन मुतालबात को पूरा कर दिया जाएगा BNP मेंगल के? मुज़ाकरात की बेस पर लाना चाहिए उनको, और जो डूएबल है उनको बता देना चाहिए कि हम कर सकते हैं, जो नहीं है उससे हम जो बाकी हमारे पास के बाहर से वो उन लोगों से मसलन का एक बेसिक पर्सन का मुतालबा है, वो शायद खाली हुकूमत के हाथ में नहीं है। तो उस ज़मीन में कोई कहें कि जी बाक़सद एक प्रोसेस बना लें तो यकीनन मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल हो सकते हैं। लेकिन एक जो प्रॉब्लम इस हुकूमत का ये है कि इनके पास मुज़ाकरात की टीम जो है वो भी बड़ी कमज़ोर पड़ गई है, क्योंकि ये पहले काम जो है ये था जहांगीर तरीन साहब ये फायर फाइटिंग का बड़े कामयाबी करते रहे, इत्तेहादियों के पास उनका बतौर एलकी के प्राइम मिनिस्टर जाते रहे, तो उनको प्राइम मिनिस्टर का पूरा तमाद होता था, तो वो ये कह सकते थे कि मैं मना लूँगा उनको। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो मौजूदा हुकूमत या मौजूदा टीम है, मुझे इसमें कोई ऐसी सरबराहवादा शख्सियत नजर नहीं आती जो ये रोल अदा कर सकते हैं। दूसरे इसमें प्राइम मिनिस्टर की खुद भी बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो अपोजिशन हो या इत्तेहादी हो, किसी की तरफ रीच आउट तो करते नहीं है वो, ना उनकी किसी से वन ऑन वन मुलाकात है ना तल्लुकात है, एक रूखी सूखी सी उनका रास्ता है। पार्लियामेंट में भी नहीं जाते, अगर जाते भी हैं तो तकरीर की और वापस चले गए। तो ये सूरत हाल में ये पार्लियामेंट्री निज़ाम के अंदर जो तकाज़े हैं वो उनको दुरुस्त तौर पे उनसे उदा बरा नहीं हो रहे, तो जो यकीनन उनके लिए ये एक इम्पेंडिंग क्राइसिस है जिससे उनको डील करना पड़ेगा। सही। इरशाद अहमद आरिफ साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह से आरिफ निज़ामी साहब ने निशानदही की है और आपने भी पहले इस पर रोशनी डाली थी कि जहांगीर तरीन अब वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम में मौजूद नहीं हैं जो मुज़ाकरात कर सकते थे, अब क्या समझते हैं कौन ऐसा शख्स है सियासी मंजरनामे पर जो इस पार्लिमानी कुव्वत को बरकरार रख सकता है, वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मुज़ाकरात कर सकता है? मैं तो इब्तिदा में अर्ज़ की थी कि जहांगीर तरीन एक ऐसा शख्स था जिसके सियासी लोगों से और जो पार्लियामेंटेरियन से राब्ते भी थे, वो समझते भी थे उनके मामलात को और वो राब्ता रखते भी थे। जहांगीर तरीन भी नहीं है और जहांगीर तरीन जैसा भी कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है इमरान खान साहब की, और जैसा आरिफ साहब कह रहे हैं
कि जहांगीर तरीन तो नहीं है, लेकिन खान साहब के अपने राब्ते अपने इत्तेहादियों से क्या अपनी पार्टी के लोगों से भी उस तरह से नहीं है जिस तरह के एक सियासतदान को, एक लीडर को, पार्टी लीडर को रखने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है और जाहिर बात है उन्हें कोई ना कोई इसका सद्देबाब करना पड़ेगा, कोई ना कोई टीम तश्कील देनी पड़ेगी। अब देखना यह है कि इस टीम में कौन लोग हो सकते हैं और कौन लोग जनाब अख्तर मेंगल से बात करने की हालियत भी रखते हैं, उनसे कोई बात बनवा भी सकते हैं। लेकिन जो जाम कमाल साहब हैं वो बजाते खुद वहाँ के सरदार भी हैं, एक बड़े ख़ानदान से उनका ताल्लुक है, जाम ऑफ लसपेला से। अपने ख़ानदान में ये तीसरे वज़ीर आला हैं और वो इन मामलात को समझते भी हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि जो गुफ्तगू की है मेंगल साहब ने वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कम है और इदारों के ख़िलाफ़, जिनको हम इदारे कहते हैं, उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा है। तो अब ये मुतालबात जो हैं, जिस तरह आरिफ निज़ामी साहब भी कह रहे हैं कि सिर्फ हुकूमत से नहीं है, हुकूमत तो कई मामलात में शायद उनकी बात मान भी ले जो उनके इख्तियार में हैं, लेकिन बाकी जो मामलात या मुतालबात हैं वो किस तरह मनवाए जाएंगे, इसका इल्म या तो अख्तर मेंगल साहब को होगा या हुकूमत की टीम को होगा। लेकिन मुज़ाकरात की एक नई कमेटी तश्कील देनी चाहिए, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहिए और उनके जो जायज़ मुतालबात हैं जिससे उनकी सेटिस्फेक्शन भी होती है पार्टी की और बलूचिस्तान के अवाम को हुकूक भी मिलते हैं, तो मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन बाज़ ऐसे मुतालबात जो जनाब मेंगल साहब उन नौजवान नाराज़, जिनको नाराज़ हल्के कहा जाता है, नाराज़ नौजवान कहा जाता है, उनकी तसल्ली के लिए या तस्कीन के लिए या खुशनुदी के लिए अगर वो पेश करेंगे तो वो ज़ाहिर है मुश्किल होगा मानना या मनवाना। तो उनको भी रियलिस्टिक होना पड़ेगा और हुकूमत को भी रियलिस्टिक होना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि नाराज़ होकर वो अपोजिशन की बेंचों पर बैठ जाएंगे, मुझे इसका इम्कान नज़र नहीं आता। नाराज़ होकर वो अपोजिशन की बेंचों पर नहीं बैठेंगे। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि हमें सुहेल इकबाल भट्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी इस तमाम तर मामले पर आगाह कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मस्जिद हरमुल हराम और तवाफ़ बैतुल्लाह को खोलने के लिए गौर शुरू। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात के अलावा लोगों के हुजूम को कंट्रोल करने जैसे अवामिल के बारे में सोचा जा रहा है। मस्जिद नबवी को मरहलावार खोले जाने के बाद मस्जिद हरमुल हराम को खोले जाने के लिए भी गौर किया जा रहा है, जिसके लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है जो मस्जिद हरमुल हराम और तवाफ़ काबा के हवाले से आने वाले अफराद को कोरोना वायरस से महफूज रखने समेत दीगर पहलुओं पर गौर कर रही है। सऊदी अरब से रवां साल तकरीबन 12 लाख तारकीन वतन मजदूर वापस चले जाएंगे। कोरोना वायरस के इक़दामात में नरमी के बावजूद मुस्तक़बिल करीब में बहुत से शोबों की मुकम्मल बहाली की उम्मीद नहीं है। सऊदी अरब में जद्दा इन्वेस्टमेंट कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में एशियाई ममालिक समेत दीगर ममालिक के लाखों मजदूर मुलाजमत अख्तियार किए हुए हैं। तहम कोरोना वायरस के बायस कारोबारी मामलात बुरी तरह मुतासर हुए हैं, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, सियाहत, खेलों की सरगर्मियाँ, तामीराती मनसूबे, ट्रैवल एजेंसीज, सिक्योरिटी समेत दीगर शोबे मुतासर हुए हैं। इन तमाम शोबों में तारकीन वतन की बड़ी तादाद काम करती है, जो कि अब काम ना होने की वजह से वापस अपने ममालिक लौट जाएंगे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 12 लाख तारकीन वतन मुतासर होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाज़ शोबे ऐसे हैं जिनमें सऊदी शहरी मुलाजमत अख्तियार कर सकेंगे, जो इससे कबल सिर्फ गैर मुल्की अफराद हासिल कर सकते थे। वालचल और गिरदोनवाब में गुज़श्ता शब 8 बजे से गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और यालाबारी का सिलसिला रात भर जारी रहा। वालचल में गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ मुकामात पर यालाबारी और तूफानी बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर सड़कें और कार पार्किंग्स पानी से भर गए। घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया, जिससे शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के ना रुकने की वजह से लोग चैन से ना सो सके और पानी की निकासी का बंदोबस्त करते रहे। सड़कों पर पानी खड़ा होने की वजह से ट्रैफिक का निजाम भी धड़म भरम होकर रह गया। सड़कें नदी नाले का मंजर पेश करने लगी।